कई लोग भीख मांगने के लिए राम नाम का प्रयोग करते हैं। राम नाम जपना, पराया माल हड़पना। इसके लिए राम नाम थोड़ी है जी। चुनाव लड़े पर राम नाम होते, नेतागिरी करने के लिए राम नाम होता है, भीख मांगने के लिए राम नाम होता है, वोट मांगने के लिए राम नाम होता है। गलत बात। राम नाम किस लिए है? हनुमान जी कहते हैं, एहि केषु च कार्येषु महापशु च सर्वदा। इस संसार के कार्य के लिए राम नाम का प्रयोग नहीं करना है। इस संसार के कार्य के लिए जो राम नाम का प्रयोग करता है वो महापातकी है, महापापी है, याद रखना। हाँ, राम का नाम लेके सत्ता में पहुंच जाओ और रावण का काम शुरू कर दो, इसके लिए राम नाम नहीं है। समझ में आई कि नहीं बात? राम का नाम लेने वाले, राम की दुहाई देने वाले राजनेता और राजनीतिक पार्टियां कान खोल के सुन लो। तुम राम का नाम लेके सत्ता में जाओगे और राम का काम नहीं करोगे तो तुम कितने भी बड़े पद में क्यों ना पहुंच जाओ, पागल होके मरोगे, तुम्हारी दुर्दशा होगी, सदगति नहीं हो सकती। गौ हत्या तुमको बंद करना पड़ेगा यदि राम के नाम से सत्ता में पहुंचे हो। धर्म का नाम लेकर के यदि सत्ता में जाओगे तो भारत को गौवध के कलंक से मुक्त करना पड़ेगा। आज हमारे देश के सनातन धर्म के सर्वोच्च पीठ पर बैठे हुए शंकराचार्य वृंदावन से इस तपती जलती धूप में सीमेंट के रोड पर खुले पैर जलते हुए गर्मी में पैदल पदयात्रा कर रहे हैं। भारत को गौवध के कलंक से मुक्त किया जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करता हूं, आपने नारा दिया है अब की बार 400 पार। मैं कहता हूं अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 पार। वो 400 पार 400 बार होगा, लेकिन आप गौवध बंद कर दो। भारत में गौवध प्रतिबंधित कर दीजिए, गौ हत्या से भारत को मुक्त कर दो। ये समस्त हिंदू आपके पीछे खड़े हैं। राम का नाम सांसारिक सुख के लिए नहीं है, राम का नाम किसके लिए है? हनुमान जी कहते हैं, एहि केषु च कार्येषु महापशु च सर्वदा नैव योज्यो राम मंत्र केवलम मोक्ष साधका। ये केवल और केवल मुक्ति के लिए है राम, इस संसार के भोग के लिए नहीं। जैसे मच्छर को मारने के लिए क्या चलाते हो, ईमानदारी से बताओ? बंदूक? सही बताओ माता, मच्छर हंसियां काटता, मच्छर निकल जाए तुम्हारे घर में, कान में भून भून चाकू लेकर मारते हो मच्छर, ये गोली मारते हो, क्या करते हो? एक ठे अगरबत्ती जला दे रहे तो हाथ में खट ले, जय सिया राम, कान में घुस रहे, कान भीतरी घुसा दी है कि नहीं? मच्छर को मारने के लिए गोली की जरूरत नहीं। और ईमानदारी से बताओ, बुद्धिमान आदमी होगा तो बंदूक की गोली से मच्छर नहीं मारेगा, और कोई तोप के गोला से मच्छर मारने लगे, ईमानदारी से बताओ वो महामूर्ख है, धरती का टॉप मोस्ट मूर्ख। उससे बड़ा हाई लेवल का मूर्ख ढूंढे नहीं मिलेगा इस संसार में, जो तोप के गोला से मच्छर को मारे, ईमानदारी से। और राम नाम क्या है जी? राम नाम क्या है? गोली है? नहीं, संत कहते हैं राम नाम गोली नहीं है। राम नाम क्या है? राम नाम गोला है, गोला, तोप का गोला। संत बड़े परमार्थी बेस धरे अद्भुत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए जमदूत। ये राम नाम का प्रभाव। राम नाम गोली नहीं, राम नाम तोप का गोला है। इस गोला को देख करके यमराज के दूत दुम दबा करके भागते हैं। राम नाम जपने वाले के पास यमराज के दूत नहीं आते, सपने में भी, जागृत की तो छोड़ो, उसके पास केवल भगवान के पार्षद आते हैं। यम के दूत का दर्शन भगवान के नाम जपने वाले को नहीं होता। इसलिए प्यारे, ये राम नाम कोई साधारण है? जिस तोप के गोला से हजारों लोगों को मारा जा सकता हो, एक तो मच्छर मारने के लिए, छोटी मोटी कामनाओं को पूरा करने के लिए हम राम नाम का, हे भगवान मैं जेत का घर परिक्रमा करे हाँ, ओकर सबो पुण्य ले दे दे, मोर लइका मास्टर की नौकरी लग जाए। ठीक है, पुण्य मिल गया, मास्टर की नौकरी लग गई, तो सस्पेंड हो गए, तो पुण्य सिर आगे नहीं। बेवकूफी काम क्यों करता है?
जो चीज बिना मांगे मिल रहा है उसे मांग करके क्यों पाना चाहते? ईमानदारी से बताओ, संसार में तुम्हें हर चीज बिना मांगे मिल रहा है, मांगने वाले से मांगने से चीज मिलता है क्या? ईमानदारी से बताओ, तुम रुपया पैसा मांगते हो, तुम्हें नहीं मिलता है। अंबानी घर में लड़का पैदा हो गया, वो बिन मांगे मिल गए। ईमानदारी से बताओ, उसने मांगा क्या? बिना मांगे जिसका जो प्रारब्ध है उसे वो वस्तु मिलेगा। क्यों? अपने आप को भिखारी बनाने में तुले हुए हो। अरे प्यारे, तुम भिखारी नहीं हो, तुम राजाधिराज महाराज त्रिभुवनपति के संतान हो, तुम भगवान के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रा। तुम मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम देने के लिए पैदा हुए। मनुष्य का काम देना है, मांगो मत, अपने आप को छोटा मत करो। वो देने वाला बिना मांगे दे रहा है, बिना मांगे रोगाओ मत। का बताऊं महाराज, ये दरी ऐसे हो गए, अगले दरी देखो महाराज घाटा लग गए, ये लग गए। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। हृदय बड़ा करके रखो। ये दरी कम निकले महाराज सिरह, ये दरी गुड़ कम, ये फालतू चक्कर में मत पड़ो। ये मन का छोटापन है। प्यारे, तुम अमृतस्य पुत्रा हो, तुम भगवान के पुत्र हो, उनके जैसा विशाल सोच रखो। विशाल सोच। मैंने देखा है बड़े बड़े अरब खरबपति धंधे में नुकसान का रोना रोते हैं, और पर डे 1 लाख रुपया डीजल जलता है उनके घर में, पर डे। और रोना रोते हैं 10,000 चंदा देने के। और कहीं कहीं जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है वह व्यक्ति सेवा करता है। ये देखो, ये शिव कुमार बैठा हुआ, खड़े हो जाओ शिव कुमार, ये नया पारा से आया हुआ, ये शंकराचार्य जी महाराज, ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य स्वरूपानंद जी महाराज जी का शिष्य है शिव कुमार साहू। 1 इंच जमीन नहीं है इसके पास नया पारा का। 20 एकड़ जमीन अधिया लेके, अधिया शुरू से अधिया लेकर के काम कर रहा है सेठों का। लेकिन जब नया पारा में यज्ञ का अवसर आया तो सबसे पहले बार बार सिफारिश लगवाया, गुरु जी को मेरे घर में रुकवाना, जितनी सेवा होगी मैं करूं। 20-20 संत और ब्राह्मणों की सेवा जोर जोर करके, काजू किशमिश बादाम पिस्ता अखरोट, हालांकि हमने बांटन खावन नहीं। विष्णु पता है खाली 5 किलो लाख धरे रही, एक छिलखई गुरु जी, बाकी बांट दी, है कि नहीं? संत लोग बांटने के लिए होते हैं। ये मजदूरी करने वाला आदमी, ये दूसरे का अधिया लेकर के काम करने वाला आदमी कम से कम 1-2 लाख, जितने का यज्ञ था उतने का भंडारा कर दिया अपने घर में, अधिया लेकर के काम करने वाला व्यक्ति। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई खर्चा हो गया तो दुर्दिन शुरू हो जाएगा। तुम देख लेना, इसको इस साल जितना मिला है उससे 10 गुना अगले साल मिलेगा। दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगा। तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यारे, कभी देने वाले का घटता नहीं है और कभी लेने वाले का पटता नहीं। लेने वाले का कभी पटता नहीं है और देने वाले का कभी घटता नहीं है। इसलिए छोटे मोटे लौकिक कामनाओं के लिए राम नाम का प्रयोग नहीं करना है। तुम एक क्षण भी साधना करोगे, भगवान तुमको पूरा फल देंगे, पूरा फल देंगे। यह है उपासना का नियम।